वो बच्चा है, तस्कीन है, वो स्टार है, लाड करना पड़ेगा। पैसे क्या मतलब, पैसे वापस करने क्या मतलब? हाउ डेयर यू से दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू अ क्रिकेटर? ट्रू। उसने जान मारी है, अपना पसीना, खून, स्वेट एंड ब्लड उसने स्पिल किया उधर। और वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक क्रिकेटर्स दैट आई एवर केम अक्रॉस इज द बांग्लादेशीज, क्या बात। जो हमेशा अपने मुल्क के लिए जान लगा देते हैं और उनकी आवाम भी जान लगा देती है। एज आई सेड, दे आर वन ऑफ अस। सो मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने उनको अपने से कभी डिफरेंट देखा ही नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। A great that they sacked him. They sent a great message. But before they have sacked it, they should have foreseen the situation as a board. This is what you call management. ट्रू। मैनेजमेंट ये नहीं होती कि स्टेटमेंट निकली आप उसको निकाला है। मैनेजमेंट होती है कि ये आप उसको घर में ही रखते हैं। Why to make a mess out of this whole thing? It's very as simple as that. But having said that, I'm with the Bangladeshi cricket and with the fans, and I really want Bangladesh to thrive in the World Cup. Because this is one of the contender. I always say that they win or lose, whatever happens to them, I always say that they should be qualified to the finals. Exactly. And I really wish them best. Very well said, very well spoken, and certainly sided with the players as well. और मेरा ख्याल है मैं रिजवान की बात में वापस आता हूँ। यहाँ पे एक और सवाल जरूरी सवाल है, वो ये है कि ये बोर्ड और प्लेयर्स की जो मैनेजमेंट है, इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? ये अनफॉर्चुनेट ऐसे होगा क्रिएट जब बोर्ड का चेयरमैन अपने आप को बड़ा स्टार न समझे। ऐसे हुआ ग्रेट। एक तो ये सिंपल, लेकिन ऐसा इस रीजन में नहीं हो रहा। इस रीजन में वो कहता है जी कप्तान मेरे पीछे खड़ा होकर तस्वीर खिंचाए। बिल्कुल। पूरे रीजन की बात कर रहा और जब मैं कप्तान को बुलाऊं तो मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सब में प्रॉब्लम है। मुझे सलाम नहीं किया तुमने, तो मेरे तो बड़ा स्टार है। ये मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं। आई फेस्ड इट, अफरीदी फेस्ड इट, वसीम अकरम फेस्ड इट, एवरीबॉडी फेस्ड इट। बिकॉज चलते हुए नाम से सबको प्रॉब्लम है। देखो यार, स्टार अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं। बंदे प्रेज करते हैं, बंदे आपको फॉलो करते हैं, आप उनको इंस्पायर करते हैं। इसका मतलब ये कि आप पेचा डाल के बैठ जाएं। एक बैलेंस ऐसे क्रिएट होगा कि आप अल्लाह की चलते हुए कारखाने में हाथ मत दें, वो अल्लाह ने दिया है। अगर आप उसकी तकसीम से खुश नहीं है तो ये आपकी मर्जी है। True. अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा सियाने हैं और तकसीम गलत है तो फिर बात कर लें आप, बात कर लें बस। तो अपने ईमान की देख लेना, तजदीद कर लें। बिल्कुल सही बात है। बात ये, लोग ये समझते हैं कि जिसको जो मिला है वो एमी शोगल में मिल गया। शोगल में किसी को नहीं मिलता। जिसको मिलता है उसके पीछे बहुत सारी रीजनिंग होती है। वो प्याला भी इस काबल होता है, इसमें डाला जाता है। जरूरी थोड़ी यार किसी का तुक्का लग जाए। फेमस तो कई भी हुए हैं, कई लोग फेमस हुए, मेंटेन क्यों नहीं कर सके? बताओ क्यों पकड़े गए मैच फिक्सिंग में? फेमस तो वो भी हुए थे। ट्रू, बिल्कुल हुए थे। देखो ना, संभाल नहीं सके ना। अल्टीमेटली द गुड मैन एंड्स वेल, ऑलवेज एंड्स वेल। जिसका इंटेंट अच्छा होता है। आप देखिए, सचिन तेंदुलकर की मिसाल ले लें, वो अच्छा इंसान था, बिल्कुल, और आखिर तक अच्छा रहा। विराट कोहली अच्छा इंसान है, वो आखिर तक अच्छा रहा। बाबर अच्छा इंशाल्लाह निकलेगा, वो उसका भी एंड अच्छा निकलेगा। बट द थिंग इज, यू हैव टू जज पीपल विद देयर एंडिंग, नॉट हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ। शुएब भाई, आपने बात बड़ी अच्छी की। आपने वसीम भाई का नाम लिया, अपना नाम लिया, शाहिद अफरीदी का नाम लिया। ये तो अभी हमने रिसेंटली बाबर के साथ भी होते देखा। यार देखो बाबर का ना मसला और है। बाबर का मसला स्ट्राइक रेट है, बाबर का मसला विनिंग रेशियो है। मैं तो चाहता हूं ग्लोबल स्टार बने, बट फॉर दैट ही हैज टू अडॉप्ट मेनी अदर थिंग्स आउट ऑफ हिज स्किन। ठीक है, ठीक। जहां बल्ले बॉल ना आए तो वहां क्या करना है बाबर? तुम्हें कैसे खेलना है? स्पिनर नहीं खेलना आता तुझे, क्या करना है? अब यहां से आप तुमने बड़ा कैसे बनना है? बिकॉज दिस इज चैलेंजेस दैट बाजीद एज अ बैट्समैन हैज टू फेस। यू नो, ये डाउन टू द ग्राउंड खेलता था, इसको वापस खेलना नहीं पसंद आता था। अगर ये आज के दौर में होता तो वापस खेलता कि ना खेलता? खेलता ना वापस, पता नहीं। ठीक है ना? सो कोशिश तो करते ना, कोशिश तो करते। बट द थिंग इज, इशू इज फर्क है। बट हाउ यू ट्रीट अ स्टार, बिकॉज हमारे पास एक ही है, हमारे पास एक ही है। अनफॉर्चुनेटली वो स्टार है भी नहीं, बाबर एक ही है। अब हाउ डू वी सेव गार्ड हिम? इफ आई वाज द चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड, इफ आई वाज समथिंग, तो बाबर से मैं रिक्वेस्ट करता, लाड करता, डांटता, ढूंढता, लाड, प्यार, पैसे दे के, बॉब यार ये करते हैं, यार ये करते हैं, आज ये ट्राई करते हैं, विदाउट लूजिंग हिम एंड लूजिंग हिज प्लेस इन द टीम
and losing respect within the nation. What a wonderful approach. So I would probably carved him. तो बाबर का और मसला है, बट वसीम अकरम तो एक्सेप्शनल टैलेंट ना, वो तो एक्सेप्शनल है ना। उनको तो हमने जिस तरह रिटायर किया, मैं तो दिन याद है मुझे कैसे रिटायर हुए। मुझे विकी भाई का याद है, मुझे बाकियों का याद है, सीरियसली। मुझे तो ऐसे कप्तान भी याद है, अंदर भी घुसने दे रहे थे स्टेडियम के, काल कप्तान थे, उन्होंने कहा स्टेडियम का दरवाजा लॉक कर दो, अंदर ना आए। ये भी दिन देखे मैंने। बट द थिंग इज अगेन, दिस इज नॉट द वे, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ ना, प्लीज ट्राई टू ट्रीट अदर्स। क्या बात है। ये इज्जत करने का बेस्ट तरीका है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि अपने को वर्कर्स को इज्जत दो, अपने साथ वालों को इज्जत दो, अनटिल अनलेस दे एक्सपोज देमसेल्फ टू यू। इतना तो मार्जिन दो, और तू मार्जिन दे ब्रेक का। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। मैं हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जो शुएब भाई ने बात की है वो ऑब्वियसली ऑन द स्पिरिचुअल साइड भी काफी है, और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों को जो आपसे उम्मीदें होती हैं, आप उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना शुरू करें। आप देखें फिर अल्लाह आपके लिए क्या क्या करता है। आई थिंक दैट्स वेरी एसेंशियल। और वो जो इन्होंने बात की, कोई आपकी इज्जत पे या आपके रिस्क के साथ मसला करे तो आपको भी चाहिए कि फिर आप भी यू नीड टू स्टेप बैक। जो इन्होंने एक्सपोज की बात की, मैं जरा ये बोर्ड और प्लेयर्स के बैलेंस के ऊपर मजीद बात करना चाहूंगा। मैडम सना और बाजिद भाई की भी टेक लेना चाहूंगा कि ये क्यों नहीं हो पाया आज तक, अगर होना चाहिए वट में। जैसे अभी शुएब भाई ने कहा, पंजाबी हाउस होल्ड में अक्सर कहते हैं कि पुत्र लाड प्यार नाल कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, मल्टी फैसेट अप्रोच होती है। आप आज तक वो अडॉप्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? वो लास्ट टाइम आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मुझे लगता है जितने भी लोग जो कि इन सब हमारे मौजूद मेहमान के चाहने वाले विल सर्टनली साइड विद देम, लेकिन ये बैलेंस आज तक नहीं हम क्रिएट होता देख पाए। जहां पे भी कहीं पे हायरार्की होती है तो एक अफसर जो है वो चाहता है कि जी मुझे निचले सारे अफसर जो है वो आके सैल्यूट भी करें, सलाम भी करें। ये किस किस्म की ऑटोनॉमी आपको मिलती है कि आज जब कुर्सी पे बैठते हैं? मैं किसी एक शख्स के बारे में, एक इदारे के बारे में नहीं बात कर रहा, बट दिस इज अ मेनेस विच एग्जिस्ट विद इन दिस रीजन, साउथ एशियन रीजन की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ये बैलेंस क्यों नहीं कभी आज तक क्रिएट हो पाया? अगर हम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की मिसाल देते हैं, हमने उनके बोर्ड के बारे में बात की, बाजिद भाई ने बड़ी खूबसूरती से बताया जब हम एशेज की बात करते हैं कैसे वो अपने प्लेयर को लुक आफ्टर करते हैं। वह बोर्ड का या प्लेयर का इस तरह का झगड़ा कभी मंजर आम पर नहीं आता। बाजिद भाई, हाउ डू वी फाइन ट्यून दैट बैलेंस इन बिटवीन द बोर्ड द प्लेयर्स कि जी हम तुमसे ऊपर हैं, वो समझदार मैं इनसे ऊपर हूं? ऐसे नहीं होता। कैसे होता है फिर ये बताइए। अभी सना ने बात की थी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब तक होगा, जब तक आपका बोर्ड या आपके बोर्ड मेंबर्स या जो टॉप टियर है वो अगर अपॉइंटमेंट के जरिए होगा तो ये हमेशा चलता रहेगा। मुझे आप ये बता दें कि आपने कभी सुना है कि ईसीबी का सीईओ कौन है? कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पता है? हमें पता भी नहीं होता कि कौन है उनके, साउथ अफ्रीका का कोई, हमें पता ही नहीं होता कि कौन है उनके चेयरमैन, कौन है प्रेसिडेंट, क्योंकि वहां पे सिस्टम है। वो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए आ रहे होते हैं और उन्हीं में से फिर वो चेयरमैन लगाते हैं और उनको अपना जो रोल है वो आइडेंटिफाइड है, उनका भी रोल आइडेंटिफाइड है। उनका प्लेयर से रोल नहीं है, उन्होंने क्रिकेट ऑर्गेनाइज करनी है, उनके रूल्स हैं, प्लेयर अबाइड कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई मतलब रूल्स के खिलाफ बात होती है तो उस पर फिर थोड़ा एक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे और बांग्लादेश में और श्रीलंका में ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं जिसका बड़ा नुकसान ये है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एक तो थोड़े अरसे के लिए होती है। अब जब थोड़े अरसे के लिए है तो अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैं बनता हूं तो मेरा नाम कैसे रहेगा? अगर मैंने कोई नया काम नहीं किया, कोई मैंने अथॉरिटी नहीं दिखाई, कोई मैंने वो नहीं किया तो मुझे कोई तो लिफ्ट कोई किसी ने करानी नहीं। अगर एक सिस्टम चला हुआ है कि यार नीचे फॉर इंस्टेंस रावलपिंडी, तो मुझे काम करना आता है, मुझे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन करना आता है, मेरे लिए कोई होना जॉब नहीं है। एक दफा पुरानी बात है, आपके शो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट तब ठीक होगी जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इतनी सॉर्ट आफ्टर जॉब नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त बहुत सॉर्ट आफ्टर जॉब है ना, इस वक्त बहुत पावरफुल जॉब है और जो भी चेयरमैन बनता है उसका एक बड़ा नाम होता है क्योंकि वो डायरेक्ट चेयरमैन ही बनता है और नीचे फिर वो जो स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर तो है नहीं। बिल्कुल। तो आप ये बाकी जिन कंट्रीज में स्ट्रक्चर है उधर आपको नहीं नजर आएगा, उसको उधर आपको चेयरमैन का भी नहीं पता होगा, सीईओ का भी, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। जो बल्कि स्टेट साइड्स या काउंटी के भी चेयरमैन सीईओ का नहीं आपको पता होगा, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो लहदा अपना काम कर रहे हैं। तो जब तक वो बैलेंस जो आप कह रहे हैं ना, जब तक वो रोल्स आइडेंटिफाइड नहीं है तो बैलेंस कैसे हो सकता है? जब एक बंदा अपॉइंट होता है
और उसी ने सारा कुछ करना है और उसको पता है कि मेरी भी डेडलाइन है। चलो 5 3 नहीं 5 नहीं 6 साल, चलो इससे ज्यादा और कितने 10 साल, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो मैंने इसी में सारा कुछ मैंने अप्रूव करना है और सारा कुछ न्यास करना है और जो जो मैंने करना है वो फिर लाइमलाइट में रहे। अगर एक सिस्टम चल रहा है, अगर पता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही अगले 20 साल भी ऐसे ही चलना है, चाहे चेयरमैन जो मर्जी आ जाए, तो फिर वो उस तरह से नहीं इंटरफेरेंस आती है और आपको कभी लगेगा भी नहीं कि यार वो चेयरमैन चेंज हो गया है, सिलेक्शन कमेटी उधर की चेंज हो गई है, ये हो गया वो हो गया है, टीम वो डिस्ट्रप्शन नहीं होती बिकॉज वो नीचे से अपॉइंट नहीं होते। बहुत खूबसूरत बात की आपने। वो सेलेक्ट ऐसे होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कर करके वो फिर पहुंचते हैं। इसी तरह मतलब हर इसका एक रेफरेंस अगर हम पीछे भी जाए, बहुत अच्छी मिसाल नहीं, कॉलोनाइजेशन की बात करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को पुट इन प्लेस किया गया, उसके बाद एक हायरार्की बनाई गई। बट अब इसमें एक और भी बात है, जब हम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो जो अनफॉर्चुनेट चीज है मैडम सना वो ये है कि चूंकि हमें खुद पता होता है कोई पैटर्न होगा जिसके कहने पे ये लगा होगा या आया होगा, तो वहां पे भी ऑलरेडी एक पावर कॉरिडोर बन जाता है। एंड देन द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग विद इन दी, वो बेशक बांग्लादेश क्रिकेट में हो या श्रीलंका क्रिकेट में हो, तो वो एफिलिएट करना शुरू कर देते हैं कि यार इसके साथ रहेंगे, नौकरियां भी बचेंगी और जी हजूरी भी शुरू हो जाती है। और काफी सारे प्रेस रिलीजेस तो आपने भी देखे हैं। तो मैं चाहता हूं दैट वी स्पीक अबाउट इट कि यार ये इस तरह से एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां खिलाड़ी को कम से कम ये ना लगे कि यार जब चेयरमैन बुला रहा है तो हमें इंटिमिडेट किया जा रहा है। देखिए बाजिद भाई ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाली बात को बहुत डीपली बता दी है कि क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ टच करूंगी अगेन प्लेयर एसोसिएशन की बात को। आपके प्लेयर्स जो मेजोरिटी हैं पाकिस्तान में, जो ज्यादातर खेलते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं होता। मैं अगेन बात करती हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं इतने बड़े बड़े दत्थे हमें, वो अंग्रेजी में लिखे होते हैं मेजोरिटी, ठीक है। और प्लेयर जिस वक्त बात करने जाता है बोर्ड के साथ, तब भी वो इतनी स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं होता। तो बेहतर है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर प्लेयर के लिए वो राइट्स, बेसिक राइट्स हों वहां पर, कि अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैसे डिले होंगे क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर उसके अगेंस्ट कोई डेरोगेटरी रिमार्क दिया जाएगा, मीडिया में दिया जाएगा, ऑफिशियल से दिया जाएगा, तो सब प्लेयर्स के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। अकेले अकेले शोएब अख्तर को फाइट नहीं करनी चाहिए, अकेले अकेले वसीम अकरम को नहीं लड़ना पड़ेगा। सारे प्लेयर्स के लिए एक मैकेनिज्म बन जाता है। उससे ये हो जाता है कि आपकी जो फ्रिक्शन होती है प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान, इनिशियली तो आपको लगता है कि ये बड़ी गलत बात है, हमारे अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, बट जो आपकी फ्रिक्शन होती है, जो बिटरनेस होती है टुवर्ड्स द बोर्ड, वो खत्म हो जाएगी। इन द लॉन्ग रन ये बोर्ड के लिए भी फायदे की बात होगी और प्लेयर्स के लिए भी फायदे की बात होगी। और उसी में प्लेयर्स को भी फिर आप डिसिप्लिन भी करेंगे। एट टाइम्स आप प्लेयर्स को भी मनवाएंगे कि भाई बोर्ड की और पाकिस्तान की और आपके मुल्क की जो बेनिफिट है वो इस चीज के अंदर है, तो सारे प्लेयर्स उसके ऊपर ऑन बोर्ड भी आएंगे। तो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बंदा अलग अलग जाके ना लड़े, वो उन चीजों के लिए लड़े जो बेसिक राइट्स हैं, जो सारे प्लेयर्स को बेनिफिट करेंगे, और उससे बोर्ड और प्लेयर्स का जो रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन से, वो बेहतर होगा। अच्छा चलो, ये तो होगी ना ख्याली बातें जी, और ये तो होगी ना वो आइडियलिस्टिक बातें होंगी, ये होना चाहिए, ऐसा होगा। ये कभी होगा ऐसा? पावर शेयर करेंगे कभी ना कभी तो शोएब भाई होना ही पड़ेगा। अगर ये जिस तरह की कभी ना कभी तो होगा। वो मैं एक बार भी जू से गुजरा था तो मैंने बंदे को खड़ा देखा, जंगले के पीछे ना जेबरा खड़ा हुआ था, तो मैं पीछे हट जब टांग मार देगा, कहता अभी मारी तो नहीं ना, तो भी हुआ तो जो लगेगी तब करेंगे। बिल्कुल मेरी बात समझे या तुसी जीब्रा हुन कीता समझे मेरी बात जी। जब लगेगी तो तब करेंगे, तो तब क्या फायदा। बिल्कुल बात सुनो, पहले तो 100 साल पढ़ाओ ना। तुम जिन नेशन की मिसालें दे रहे हो ना, वो 200 साल से पढ़ रहे हैं। उनकी स्ट्रीट लाइटें 200 साल पहले लगी हुई हैं, उनके सिस्टम पहले डेवलप हुए हुए हैं। वो 550 साल पहले न्यूयॉर्क इन्वेंट हो चुका हुआ था, ठीक है ना। आप एग्जैक्टली आज से 30 साल पहले क्या कर रहे थे, समझे ना। आप यही बातें कर रहे थे, बिल्कुल। आप 30 साल बाद ये बातें कर रहे हैं। आपका स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं होना। आपका ये जो आप जो चाह रहे हैं ना, आइडियल वो ऐसा कुछ भी नहीं होना। अपॉइंटमेंट आज से 5 साल बाद फिर भी प्रेसिडेंट नहीं करनी है, और जिसने भी करनी, ठीक है ना जी। प्लेयर सिचुएशन कैसे बनेगा? अच्छा, प्लेयरों को इतनी अकल नहीं कि लाख रुपया वकील को देगा तो साथ लॉयर ले जाए। अगर वो लॉयर लेके गए ना, उन्होंने कहा तू पाकिस्तान के लिए खेलना कि नहीं खेलना, बस खत्म। बस नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं मुझे पता है ना, लॉयर लेके गए थे ना, उन्होंने कहा खेलना कि पाकिस्तान नहीं खेलना, अपनी मिसाल दे रहा हूं। कर लो बात। उधर से 6 लड़के उधर से चेयरमैन के साथ हुए होंगे। बिल्कुल।
you understand what I'm saying? You need a lot of guts to, for first understand the issue, to address the issue when it comes to. It's not about कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं आती वकालत, क्रिकेट ही है। तो उसके लिए बंदे हैं ना, बिल्कुल बंदे रख लेते हैं। बात ये है, देखो यार, यहाँ पे कभी भी पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी। सन्ना की एक बात बिल्कुल ठीक है, प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए, एसोसिएशन होनी चाहिए। ये तो मैं 97 से कह रहा हूँ, नहीं बन पा रही। ये एग्जैक्ट खाना खाने के बाद लड़ पड़ते हैं आपस में, शायद उसके दौरान मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जो बातें सना कह रही है ना, ये तुम्हें गुजर के आया हुई, ये फिल्म मैंने देखी हुई है बड़ी। लेकिन वो गलती तो खिलाड़ियों की है ना, आपको एक सारे भाई इकट्ठे होते ही नहीं किसी को 4 पैसे एक्स्ट्रा दे हाँ, दो, वो बस बोर्ड तो का मिल जाएगा। ये मसला तो हमारा ही है मेरी ना। बात समझ गए? हाँ, बोर्ड का मसला अब भी एक हमारा है। बहुत बड़ा ब्रांड आया था, शर्ट पे लगाना था, तो मैंने कहा जी मैं तो आई स्टे लॉयल विद द ब्रांड, विद द पीसीबी। बाकी लड़के तो सारे वहां चले गए थे। अल्टीमेटली मुझे उस ब्रांड ने ब्रांड एम्बेसडरशिप से निकाल दिया और वो बाकी लड़कों के साथ चले गए। देखिए, बहुत उल्टा सीधा हुआ हमारे साथ, ऐसा वैसा वैसा करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चले गए। व्हेन इट कम्स टू मेनी अदर थिंग्स, नथिंग विल चेंज, इट विल चेंज इंशाल्लाह। जब तुम 17 हो जाओगे बस ठीक है, फिर देख लेंगे। ठीक है जी, आई थिंक लेट्स भाई मैं तो ड्रीमर हूँ। हमने तो जब स्टार्ट Yeah. किया शोएब भाई, वो बड़ा कुछ नहीं था। मैं तो ये समझती हूँ, ठीक, शोएब भाई की बात बिल्कुल ठीक है। वो जो सोसाइटी था, वो फोर्सफुली था। पूछो क्यों? तुम्हें फिर भी आए थे पैसे देने थे, क्योंकि वुमेन राइट्स के ऊपर गोरा पड़ गया हुआ था। ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड वाले जोर दे रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने टूर कैंसिल कर दिए अफगानिस्तान के। तुम वुमेन क्रिकेट को कैसे वो मैन तो- तरीके से, हाँ। तुम बात में, I ये know. फोर्सफुली था, वो आप ये बाय बिल्कुल चॉइस नहीं था। I know, बहुत से लोग बोर्ड में, हाँ। ऑब्वियसली आईसीसी की तरफ से प्रेशर था, अपनी जी। अपनी वुमेन्स टीम चलानी है, जी, लेकिन जी। उसके बावजूद इंटरनल फाइट्स हमें खुद ही करनी पड़ी। उसके लिए कोई बाहर नहीं, से हमारी that I तरफ agree. नहीं आया। That I agree. मैं ये आपकी बात को लेके आगे चलूंगी कि एजुकेशन तो आपका बैकग्राउंड है। जब मतलब एजुकेशन, मैं उसको डिग्री नहीं मानती। एजुकेशन, जब मैं एजुकेशन की Exposure हो बात सकता है। करती हूँ, इट्स अबाउट अकल, जो आपको समझ आती है कि जिसको आप Wisdom. विजडम को करेंगे, कि आप अवेयरनेस हो आपके अंदर कि किस चीज को, जैसे शोएब भाई ने बात की कि हाँ जी आप अपने साथ वकील लेके जा सकते, दिस इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली नहीं, तो प्लेयर मजीद पिसता है, फिर वो भी बहुत एग्रेसिव आता है। तो दोनों तरफ से जब एग्रेशन आएगा तो लड़ाई होगी, फिर कोई उसका हल निकलेगा नहीं। और दूसरा इतना इनसिक्योर रखो प्लेयर को और इसकी जगह को टीम में, इंक्लूडिंग बाबर आजम, ताकि वो क्वेश्चन करने जो रहेगी सही ना। ना। मैं फिर अब सवाल करूँ लेकिन मसला सारा मसला एंड में यही मसला निकला है कि तू सवाल ही गलत करते हो। बार बार हमारे से सोल्यूशन मांगते हो, हम सोल्यूशन मांग देते हैं तो वो तो हो नहीं सकता। Implement कराओ ना। तो फिर ये अब बार बार लेकिन we are dreamers. एक ही सोल्यूशन बात बार नहीं, we are बार dreamers, हर देखें। तीसरे प्रोग्राम में, हमारा काम ये है। हर तीसरे प्रोग्राम में जब एक तक ही बात सवाल नहीं होगी। अच्छा, बट एक आई ही डोंट सवाल बिलीव बार-बार इन ड्रीमिंग। अच्छा, मेरी बात माई सुनो। लॉजिक इज सुनते इन रहो। लाइफ इज नॉट टू ड्रीम अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो आउट एंड डू इट। एग्जैक्टली, आई एम ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ गुड बॉडी बिल्डर, जिम जाना नहीं हो तो सकता। ड्रीम कैसे पूरा होगा? बिल्कुल ऐसे ही। I don't care about this thing that, it is the discipline to turn up every day for yourself and for the system and for everything that मैं we तो talked कहता हूँ about. रोज शो होना चाहिए। ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ कि शो रोज हो, वो अपनी मैं रोज मर्जी की बात बात करूँ, मैं रोज बात करूँ, हमारा और काम है ये बात जो करना। देखिए, बात करने से repetition तब्दीली आती है ना। जब तक बात रेपिटेशन, नहीं करेंगे। Exactly. रैप्स की बात, रेपिटेशन नहीं, सवाल रिपीट नहीं होने चाहिए। सवाल नहीं रिपीट हुआ। मैं वही सवाल मैं था। सब्जेक्ट को क्लोज कर लूं, पहले मैं वापस आ रहा हूँ। क्लोज। देखिए जी, जो सबसे अच्छी बात है, जो शायद अभी होनी चाहिए थी, बाजिल भाई को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। आप बोर्ड का बिहेवियर देखें कि अगर वहां पे जो उनकी क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश है, उनके प्रेशर की वजह से दे हैव एक्चुअली रिमूव द जेंटलमैन। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमारे खिलाड़ी तंग हो रहे हैं, उन्होंने ये मांग लिया, ये उनकी डिजायर है, हम इसको पूरा करेंगे, आपको डेरोगेटरी जो भी, हम अपोलोजाइज करते हैं। दिस इज हाउ द बोर्ड एंड प्लेयर्स एक्चुअली कम टुगेदर। सो मैं अब यहां भी ये सम अप कर दिया। मैं जरा अब वापस मोहम्मद रिजवान की जाने आना चाहता हूं, क्योंकि शोएब भाई ने उस हवाले से बात कर दी है। बाजी भाई, मैं आपकी तरफ भी आना चाहता हूं। देखें, तिलक वर्मा आईपीएल में हमने देखा, फाफ डू प्लेसी को देखा, हमने टैक्टिकल चेंजेस इस तरह के देखे, बट फॉर अ प्लेयर जो 7वीं गेम 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, इट इज डेरोगेटरी। तो वो ये टैक्टिकल नहीं, डेरोगेटरी क्या मैसेज में, हर मैच डिफरेंट होता है। ये आप लोग मतलब ट्विटर पे भी और लोग बहुत इस पे इमोशनल हो गए हैं। मैं इमोशनल नहीं हूं। नहीं, आप भी इमोशनल है, आप डेरोगेटरी तक पहुंच गए ना, इमोशनल है आप। वाह यार, हमारे कैसे? फॉर्मर कप्तान हमारे प्लेयर को कर दिया। कभी आपने तो इस तरह अपने पीएसएल यही कह रहे मैसेज में तो हैं, नहीं यही देखा? कह रहे हैं ना हाँ आपके, जी। हमारे प्लेयर को बिल्कुल। कर दिया। तो आपने जो पहले नाम लिए, बहुत सारे प्लेयर हो चुके हैं, ऐसे नहीं है। इस बिग बैश में भी अभी
एक दो मैच ये पहले तीसरा instance है। हाँ तो हो चुके हैं, तो इसमें डेरोगेटरी की बात नहीं है, ये टैक्टिकल ही है। अब फ्रेंचाइज ने प्लेयर लिया हुआ है, उनको लग रहा है कि इस टाइम नहीं इससे स्कोर हो रहा, नहीं रन हमें इस सिचुएशन में ज्यादा रन्स करने हैं, तो वो उन्होंने अपनी टैक्टिक अप्लाई किया। अब इसमें इतना बड़ा बैकलैश के नहीं जी उसको नहीं करना चाहिए, डेरोगेटरी की क्या बात आ गई इसमें? बिल्कुल बताएं, आप मुझे ऐड करता हूं, बस ये आपने टैक्टिकल बोल दिया नहीं कि यार डेरोगेटरी ये करते हैं। मैं अब आपको ये कहता हूं कि जब मैंने अभी आपको तिलक वर्मा की मिसाल दी, वो 150 के स्ट्राइक पे खेल रहा था, जब उसको हटाया गया, उसके बाद फाफ डू प्लेसी की बात की, वो भी अच्छे खासे रन बना चुका था। जब हम मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, 7वीं गेम 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो सम प्लेयर्स ब्रिंग इट अपॉन देम बाय देमसेल्व्स द वे दैट दे प्ले। नहीं तो डेरोगेटरी इसमें कहां से बात आ गई? डेरोगेटरी यार हमारे लिए एज फैंस ऑफ क्रिकेट या पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें, बैकलैश तो ये है कि नहीं, रिजवान को क्यों बाहर निकाल दिया, अपोलोजाइज करना चाहिए, ये वो अपोलोजाइज क्यों करना चाहिए? हाँ अपोलोजाइज, मैंने तो नहीं कहा अपोलोजाइज करें, मुझे हाँ, ये तो लगा कि इसमें- हाँ यार बुरा लगा, सेंटीमेंट बुरा है। बुरा तो लगेगा, किसी भी प्लेयर 0 पे आउट होगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो शायद इतना बुरा ना लगे। ये क्या बात है? Yeah. ये अब वो अगर अव्वल तो ये मेरे हिसाब से तो गलत टैक्टिक है इसमें। अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर एक बैटर बैटिंग कर रहा है, अगर आप उसको रिटायर करते हो तो ये अनड्यू एडवांटेज आप दे रहे हो बैटिंग साइड। अगर आप रिटायर करते हो ना तो 4 बॉल डॉट गिने जाएं, क्योंकि अगली टीम ने फंसा लिया उसको उससे रन नहीं हो रहे, आप उसको बाहर निकाल रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो। इस पे भी सोचना चाहिए, ठीक है जी T20 है, बट अगर आप रिटायर कर रहे हो प्लेयर तो उस टीम को पेनलाइज ऐसे चले यार 4-5 बॉल डॉट है, या 1 ओवर डॉट है, 1 ओवर मेडन है, या 3 बॉल डॉट है, इस तरह का कोई होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यार चलो इससे बैटिंग नहीं हो रही है, इसको बाहर निकालो। ऐसे हो रहा है कि बॉलर ने 3 छक्के खा लिए, उसको नहीं जी इसको ओवर नहीं करवाना बाहर, ऐसे कभी हुआ? गुड पॉइंट। ये असल लॉ ट्वीक करने वाला ये है। बस देखिए ना, अगर एक बॉलर है उसने 2 ओवर में बहुत कुट खा लिया तो जरूरी तो नहीं है ना 4 ओवर पूरे ही मिले, नहीं। 20 ओवर पूरे ना भी मिले नहीं, किसी अगर वो बैटर। 3 बॉलों में 3 छक्का खा लेता है तो उसको आप बीच कहेंगे रिटायर्ड। नहीं, ऐसे नहीं होता तेरा ना। ओवर नहीं आप। Yeah. तो ये लॉ आपको देखना पड़ेगा, बाकी डेरोगेटरी कोई नहीं था। आप उसको अगर वो रिटायर, उनकी टीम ने रिटायर किया है क्योंकि वो समझ रहे थे कि रन ज्यादा होने चाहिए या वो सिचुएशन के हिसाब से। ये कोई नई बात, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, अब ये शुरू हो गया है। वो क्योंकि मोहम्मद रिजवान था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हो गया तो एकदम कि सब के नहीं जी ऐसे 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 अब नहीं हो रहे। मार्केटिंग गिमिक टू, यू नेवर नो, इतने सारे आई बॉल बस कर दे आप मार्केटिंग, मैंने 400 पहले मार्केटिंग बता दिया, के बारे में अब बात हो रही है, अब मार्केटिंग दुनिया के में आ कोने गया। में बात हो रही है। मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, मैं वापस मैडम सना की जाने भी आना चाहता हूं, और मैं यहाँ पे एक और भी लगता चीज है कहीं क्लब और भी करूंगा। आपने कोई सबसे पहले मैं उनसे मोहम्मद setting रिजवान के करा बारे ली में है। स्टेटमेंट लूंगा। जब वापस आऊंगा जो बात क्लब करूंगा वो ये कि नाफे और उस्मान को लेकर विकेट कीपिंग के हवाले से तो बात हो रही है कि यार PSL में भी उनको फुल टाइम मौके नहीं दिए गए, और ये भी सुनने में आ रहा है कुछ फॉर्मर प्लेयर्स कहते हैं कि जी इनको जो है वो लेके आना चाहिए वर्ल्ड कप में, हमें जो ग्लव वर्क है वो बड़ा ही अप द स्टैंड्स चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि हम इस हवाले से भी जरूर बात करें, इसको भी एड्रेस करेंगे, क्या हम जो हमारी विकेट कीपर की चॉइस है, आर वी मेकिंग सेंस? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।